हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक यादव अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, क्रिकेट मैच में कितने अंपायर होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्रिकेट मैच में 2 अंपायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो किस खेल में पाया जाता है, या लिब्रो किस खेल से संबंधित वर्ड है? लिब्रो वॉलीबॉल से संबंधित वर्ड है। लिब्रो वॉलीबॉल में होता है। लिब्रो वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। टीम में लिब्रो एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जो पिछली पंक्ति में खेल रहे किसी खिलाड़ी के स्थान पर बदला जा सकता है। यह खिलाड़ी न सर्विस कर सकता है और न ब्लॉक में भाग ले सकता है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, कौन ऐसा खिलाड़ी है जो न सर्विस कर सकता है न ब्लॉक में भाग ले सकता है? तो वो लिब्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, फुटबॉल। पेनाल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है। पेनाल्टी किक गोल रेखा के मध्य बिंदु से 36 फुट / 12 गज की दूरी से लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, मुसलमान काल। मुसलमान काल 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रहा। मुसलमान काल में घुड़दौड़, तलवार चलाना, धनुर्विद्या, कुश्ती जैसे खेलों को प्रमुख स्थान मिला। चौगान उस समय का प्रसिद्ध खेल था। मुसलमान काल में मुर्गों का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को बढ़ावा मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, त्वचा से प्रतिदिन लगभग कितना पानी खर्च होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 900 मिलीलीटर। विस्तृत व्याख्या में देखिए, प्रतिदिन 2500 से 3000 ml जल का शरीर से निकास होता है, जिसमें मूत्र द्वारा 1500 ml, त्वचा / पसीने द्वारा 900 ml, श्वसन क्रिया द्वारा 400 ml, मल द्वारा 200 ml। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुरुष भाले की लंबाई होती है 2.60 से 2.70 मीटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब यहीं पे महिला भाले की लंबाई जो होती है 2.20 मीटर से 2.30 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 400 मीटर दौड़ के दूसरी लेन का स्ट्रैगर होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 7.04 मीटर। विस्तृत व्याख्या में यहाँ पे दिया गया है 400 मीटर स्ट्रैगर में जो पहली लेन लेकर के 8वीं लेन तक की सारे इसके जो है मेजरमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग इस चीज़ों का अध्ययन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 9 × 2.75 मीटर। लंबी कूद अवतरण क्षेत्र 9 × 2.75 मीटर। और जो दौड़ का मार्ग होता है, जो लंबी कूद में जब धावक जो है उसमें रनिंग करता है, जो रनिंग ट्रैक होता है
उसकी जो दौड़ का मार्ग होता है वो 40 से 45 मीटर होता है। जो रनवे होता है वो 40 से 45 मीटर होता है और टेक ऑफ बोर्ड जो होता है वो 1.21 मीटर से 1.22 मीटर लंबा होता है। जो रनवे टैक होता है उसकी जो चौड़ाई होती है, उसकी जो पैरेलल बार की जो चौड़ाई होती है वो 4 मीटर की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है 0.40 मीटर। व्याख्या यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों का दिया गया है। महिला 100 मीटर, ऊपर दिया गया है ऊंचाई 0.40 मीटर, आरंभ रेखा से प्रथम बाधा की दूरी 13 मीटर। महिलाओं के लिए बाधाओं के बीच की दूरी 8.50 मीटर, अंतिम बाधा से एंड लाइन की दूरी 10.50 मीटर। इसी के नीचे 400 मीटर महिला बाधा के लिए दिया गया है 0.762 मीटर, प्रारंभ रेखा से प्रथम बाधा की दूरी 45.00 मीटर, बाधाओं के बीच की दूरी 35.00 मीटर, बाधाओं अंतिम बाधा से एंड लाइन की दूरी जो होती है वो 40 मीटर होती है। यहीं पे पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई होती है 1.067 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 डी ओब्रेट्यूफर। डी ओब्रेट्यूफर ने यह परिभाषा दी है। इसी तरीके से व्याख्या में आ जाइए। जेबिनेस ने क्या कहा है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। नेक्स्ट डिफिनीशन है ब्राउन बेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों का संचित पुंज है जो अधिकतम वृद्धि व विकास को प्रोत्साहन देता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। डूरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही है। डूरंड प्रतियोगिता जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 4 सही है। धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित हैं। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। यह फॉरवर्ड पोजीशन से खेलते थे। इन्होंने 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 10 गोल किए और भारतीय टीम को 32 वर्ष बाद एशियाई हॉकी का खिताब दिलाया। क्वेश्चन नंबर 14। ह्यूमरस हड्डी स्थित है
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, ऊपरी लिम्ब में प्रत्येक अग्रपाद फोरलिम्ब्स के ऊपर ऊपरी भाग अपर आर्म में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे के लोअर आर्म में 2 लंबी अस्थियां रेडियस तथा अल्ना होती हैं। निचले भाग में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं? लोअर आर्म में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं? रेडियस एंड अल्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, गेंद और गड्ढेदार जोड़ हैं। गेंद और गड्ढेदार जोड़ हैं या कह लो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कंधा जोड़ और कूल्हे के जोड़ जो होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट फिसलने वाले जोड़ कौन से होते हैं? कार्पल तथा टार्सल हड्डियां इस प्रकार के जोड़ का उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है वो ऑप्शन 2 सही है, पुशअप। पुशअप जो है द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है, राफेल नडाल। राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य का उदाहरण है? कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन 2 सही है, हवा में फेंकी हुई गेंद। जब एक वस्तु को अंतरिक्ष में क्षितिजीय हॉरिजॉन्टली या न्यून कोण पर व गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के अंतर्गत फेंका जाता है तो उसे प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। प्रक्षेप्य के उदाहरण हैं तीरंदाजी में तीर, गोला फेंक में गोला, हैमर थ्रो में हैमर, शूटिंग में राइफल, पिस्टल से फायर की गई गोली, हवा में फेंकी हुई गेंद, जैवलिन थ्रो में जैवलिन। ये सब प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य के उदाहरण हैं। एग्जाम में ये सब एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं या 4 ऑप्शन दे दिए गए। यह तीरंदाजी में तीर, गोला फेंक में गोला, हैमर थ्रो में हैमर और ज़मीन पर पुश की हुई गेंद को रोकना। तो इसमें से पूछ दिया कौन सा नहीं है, तो इसमें जैसे है कि ज़मीन पर पुश की हुई गेंद नहीं है, बाकी सभी प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है? स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है। स्ट्रेंथ में शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही है इसमें, शटल रन। शटल रन। पुशअप, डिप्स, पुशअप, पुलअप, पुशअप, डिप्स सम्मिलित हैं, शटल रन सम्मिलित नहीं है। ताकत का विकास, अधिकतम ताकत बढ़ती है किससे? वेट ट्रेनिंग से, वजन ट्रेनिंग से बढ़ाई जा सकती है, विस्फोटक ताकत बढ़ती है अनुकूलित व्यायामों से, मेडिसिन बॉल व्यायामों से, पोलोमेट्रिक व्यायामों से, वेट ट्रेनिंग से, एंडोरेंस यानी कि सहन शक्ति की ताकत बढ़ाई जा सकती है, सर्किट ट्रेनिंग से, डंबल व्यायाम से, वेट ट्रेनिंग से, पहाड़ी पर दौड़ने से। ये सब एंडोरेंस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
जिस स्थान पर कराए जाते हैं उसे निम्न में से क्या कहते हैं? मुक्केबाजी, बॉक्सिंग या मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे मुक्केबाजी कराई जाती है उस स्थान को रिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, उस स्थान को रिंग कहते हैं। रिंग वर्गाकार रूप में होता है, 4.10 मीटर न्यूनतम से 6.10 मीटर अधिकतम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, कार्ल लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में ऑप्शन 2 सही है, जॉन ड्यूवी। प्रयोगवाद का अन्य नाम उपयोगितावाद एवं व्यवहारवाद है। इसको एक्सपेरिमेंटलेशन भी कहते हैं। सहायक शिक्षा में व्यवहारिकता, दक्षता तथा अनुभव प्रयोगवाद का मूल मंत्र है। इस विचारधारा को लाने का श्रेय जॉन ड्यूवी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, स्टीपलचेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होगा? तो जो ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन 1 सही है, 7 सही 1.2 राउंड। 7 सही 1.2 राउंड। स्टीपलचेज या 3000 मीटर तक दौड़ी जाने वाली स्पर्धा है। स्टीपलचेज में 28 बाधाएं होती हैं तथा 7 जलकूदें होती हैं। 28 बाधाएं, 7 जलकूदें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? तो आइसोटोनिक जो है ऑप्शन 2 सही है। यहाँ पे 24 में आइसोटोनिक। किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? मोमेंट होता है वो आइसोटोनिक में होता है। आइसोमेट्रिक में मूवमेंट नहीं होता है। आइसोटोनिक की खोज ली डोने ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 है, हॉकी। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है या हॉकी खेल से संबंधित है। पेनाल्टी स्ट्रोक को अब बॉल आउट नाम दे दिया गया है। पुश, क्लिफ, फ्लिक तथा स्कून हो सकता है, हिट नहीं। इसमें पुश, क्लिफ तथा स्कून हो सकता है और हिट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब की गई? तो जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई भी सही नहीं है। नीचे दिया गया है व्याख्या में 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो मित्रों ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको रटने पड़ेंगे। तो वॉलीबॉल में गेंद का वजन 270 से 280 ग्राम के बीच में होता है। वॉलीबॉल गेंद का भार 260 से 280 ग्राम के बीच में होता है। जो गेंद की परिधि होती है 65 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर और गेंद में हवा का प्रेशर 0.30 से 0.325 किलोग्राम/सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो गोपीचंद जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्र में संपन्न होते हैं? तो ऑप्शन थर्ड सही है, 10 से 12 चक्र। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 32, ओलंपिक 30वां ओलंपिक 2000 कहाँ संपन्न हुआ? इसमें जो है 30वां ओलंपिक 2012 लंदन, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे डेविस लास्ट में सा है, वैसे टेनिस लास्ट में सा है, डेविस टेनिस। तो ऑप्शन 4 सही है, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, हॉकी। इसी तरीके से व्याख्या में और भी प्रश्न दिए गए हैं। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी, गुरु तेग बहादुर अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी, गुरगप्पा गोल्ड कप हॉकी, टोनी एमर गोल्ड कप हॉकी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? तो ऑप्शन 2 सही है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना 24 अक्टूबर 1857 को हुई। यह दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल क्लब है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब वर्ष 1880 भारत के कोलकाता डलहौजी क्लब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 16 वर्ष तक के बच्चे के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो ऑप्शन 2 सही है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 और कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? तो यह ऑप्शन थर्ड सही है, वो 8 सेकेंड। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि 8 सेकेंड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वहाँ पे आपको टिक करना है बास्केटबॉल। 3 सेकेंड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वहाँ पे आपको टिक करना है बास्केटबॉल। 3 सेकेंड और 8 सेकेंड जो शब्द है, शब्दावली है, वो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है 33। मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 33 हड्डियां होती हैं। गर्दन में 7 होती हैं, लंबर कटी में 5 होती हैं, कोयोक्स 4, वक्ष में 12, त्रिक में 5, कुल 33 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता? 1980 मॉस्को ओलंपिक, ऑप्शन थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 2010 फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रतीक चिन्ह क्या था? जकूमी, ऑप्शन 1 जकूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता है?
ऑप्शन 2 सही है, हिट। हिट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है? मिल्खा सिंह। ऑप्शन 3 सही है, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है। एंथ्रोलॉजी जोड़ों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन 4 सही है, जोड़ों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, जोड़ों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है? कार्पस और टार्सस जॉइंट। ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो डबल्स मैच में टीम एक सर्विस करती है। ऑप्शन 1 सही है, डबल्स मैच में टीम एक सर्विस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्टों की ऊंचाई होती है 3 मीटर। जो वाटर पोलो मैच है उसमें गोल पोस्ट जो होते हैं उसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर होती है। वाटर पोलो गोल पोस्ट की पानी से ऊंचाई जो होती है 90 सेंटीमीटर। वाटर पोलो में गोल की गहराई जो होती है 2.40 मीटर। वाटर पोलो में पानी की गहराई 1.80 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। संक्रामक रोगों का प्रसार कैसे होता है? तो जो संक्रमण फैलाने वाले रोग हैं उनका जो है प्रसार कैसे होता है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48। वर्ष 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन 3 सही है, थॉमस मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पोषक तत्व गर्मी तथा ताकत प्रदान करता है? तो ऑप्शन 2 सही है, कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 सही है, अंडे मांस में, पनीर में, हरी सब्जी में। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है? तो यहाँ पे वॉलीबॉल के जो मुख्यतः 4 होते हैं, अंडर हैंड पास, ओवर हैंड पास, एक हाथ से नीचे करके पास करना, स्मैश पास। बाकी जो है ड्रिबलिंग हॉकी से संबंधित है, पुश पास हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है, प्रभाव का नियम। और E.L. थर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और प्रभाव के नियम को संतोष का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53।
सामाजिक संस्कृति भिन्नता किस प्रकार होती है? ऑप्शन 2 सही है, पर्यावरणीय कारक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसका है? तो यहाँ ऑप्शन 1 सही है, पोप पाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निम्न में कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में सम्मिलित नहीं है? तो जो ऑप्शन 3 सही है, 800 मीटर दौड़। 800 मीटर दौड़ डेकाथलॉन पुरुषों की मिश्रित एथलेटिक प्रतियोगिता है। यह 2 दिन चलती है। इसमें कुल 10 स्पर्धाएं होती हैं, जिनमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, हाफ स्टेप जंप इवेंट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, त्रिकूद। त्रिकूद के 3 चरण होते हैं, उछाल, हाफ स्टेप कदम, जंप कूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले रिंग महाद्वीपों के प्रतीक हैं। इनमें से कौन सा मेल गलत है? तो जो यहाँ पे सही आंसर है वो ये है, नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल रंग अमेरिका को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन में कोई नहीं सही है, व्याख्या वाले जो बताया है मैं भी आपको वो सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी? तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि। 59, निम्नलिखित में कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? क्रिया के अंतर्गत नहीं है, ऑप्शन 3 सही है, नाड़ी शुद्धि। नियम में क्या क्या आता है? नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच स्वच्छता क्रिया का अर्थ है मानव शरीर की आंतरिक व बाह्य सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में कौन प्राणायाम है? उज्जयी, ऑप्शन 3 सही है, उज्जयी प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यम के अंतर्गत नहीं है? यम का शाब्दिक अर्थ है नैतिक दायित्व या सामाजिक अनुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम के 5 प्रकार हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन 2 सही है, यहाँ पे रेडियो टेलीमेट्री। व्याख्या में आ जाओ, स्पायरोमीटर फेफड़े की क्षमता, जीवनधारिता को मापता है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कोहनी की संधि को मोड़ने, फ्लेक्शन या विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं? 63, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है 3, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? ग्लाइकोजन, ऑप्शन 2। जब ग्लाइकोजन शरीर में होता है तो खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से कारण बेरी रोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है, थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो यहाँ पे जो क्रिकेट पिच की चौड़ाई होती है वो 10 फीट होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फीट, चौड़ाई 10 फीट। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन 4 सही है, फुटबॉल टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन 4 सही है, हॉकी में 16 खिलाड़ी होते हैं। 69। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन 1 सही है, बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन 3 सही है, हैंडबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? तो ऑप्शन 1 सही है, रेक्टस फीमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं? हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। रक्त का कार्य है इनमें से दोनों, यानी कि जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति, वर्धिकारकों को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है 4.5 से 5 लीटर। 4.5 से 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी होती है 3000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर सही है, 10 मीटर एयर राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है? हाँ, तो यहाँ पे जो है हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है बैक पास से, लेकिन नए नियम के अनुसार सेंटर पास द्वारा किया जाता है। मैं प्रश्नों को यहीं पे समाप्त करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो प्रश्न नंबर 78 से आएगा। थैंक यू।